राज्यों की 13 सीटों पर उपचुनाव की काउंटिंग। इंडिया अलायंस कई सीटों पर आगे, बीजेपी ने कुछ सीटों पर बनाई बढ़त। पंजाब की जालंधर वेस्ट सीट से आम आदमी पार्टी की जीत। मोहिंदर भगत ने 37,000 से ज्यादा वोटों की बढ़त से हासिल की विजय। हिमाचल प्रदेश की देहरा सीट पर कांग्रेस आगे, सीएम सुक्खू की पत्नी ने बीजेपी प्रत्याशी को हराया। हमीरपुर से बीजेपी को मिली जीत। लोकसभा चुनाव के बाद बंगाल में उपचुनाव में भी चला ममता का जादू। टीएमसी ने चारों सीटों पर बीजेपी को काफी पीछे छोड़ा। उत्तराखंड की दोनों विधानसभा सीटों पर बीजेपी पीछे। हरिद्वार की मैंगलोर विधानसभा पर कांग्रेस आगे, बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी ने बनाई बढ़त। मध्य प्रदेश समरवाड़ा सीट का अपडेट। 2 राउंड में बीजेपी के उम्मीदवार कमलेश शाह आगे नजर आए। 9 उम्मीदवारों के बीच मुकाबला। बिहार के रुपौली में बड़ा उलटफेर। जेडीयू को पीछे धकेल आगे हुआ निर्दलीय उम्मीदवार बीमा भारती तीसरे नंबर पर। दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने जालंधर वेस्ट सीट उपचुनाव परिणाम पर कहा, यह लोकतंत्र की खूबसूरती है। जनता का विश्वास पंजाब सरकार के साथ है। उन्हें भगवंत मान का काम पसंद आ रहा है। जालंधर पश्चिम सीट पर आम आदमी पार्टी की जीत पर संजय सिंह ने कहा, जो भी आम आदमी पार्टी को धोखा देगा, जनता उसे चुनाव में बुरी तरह से हराएगी और उसका राजनीतिक करियर खत्म हो जाएगा। उपचुनाव की मतगणना पर बोले टीएमसी उम्मीदवार मुकुटमणि, कहा, लोगों के समर्थन से हमारी पार्टी की जीत होगी। रायगंज विधानसभा उपचुनाव के नतीजों को लेकर बोले टीएमसी उम्मीदवार कृष्णा कल्याणी, कहा, 6 राउंड की गिनती के बाद हम 34,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। मैं रायगंज की जनता का करता हूं धन्यवाद। विधानसभा उपचुनाव परिणाम पर कांग्रेस नेता विक्रमादित्य सिंह ने कहा, यह जनता का फरमान है कि उन्होंने जो मत 2022 के चुनावों में दिया था, बीजेपी ने उसका सम्मान नहीं किया। दल बदलने की राजनीति को प्रदेश में नकार दिया गया। मुंबई के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकास कार्यों की सौगात देंगे। 29,400 करोड़ की एमएमआरडीए बीएमसी परियोजनाओं का करेंगे शुभारंभ और शिलान्यास। प्रधानमंत्री मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण की ठाणे, बोरीवली और बीएमसी की गोरेगांव लिंक परियोजनाओं की रखेंगे आधारशिला। प्रधानमंत्री मोदी पीएम सेंट्रल रेलवे के कल्याण यार्ड रीमॉडलिंग और नवी मुंबई के तुर्भे में गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल की रखेंगे आधारशिला। पीएम मोदी मुंबई में लगभग 5600 करोड़ रुपए लागत की मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना शुरू करेंगे। इसके अलावा वो इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी टावर का भी करेंगे उद्घाटन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जीवंत गांव कार्यक्रम की समीक्षा के लिए बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में कई दिग्गज नेता रहे मौजूद। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की। पत्नी कल्पना सोरेन भी रही मौजूद। बोले, न्यायपालिका को अपमानित नहीं किया जा सकता, बीजेपी अपमान कर रही है। अब हर साल 25 जून को मनाया जाएगा संविधान हत्या दिवस। गृह मंत्रालय ने जारी किया नोटिफिकेशन। अधिसूचना में लिखा, हर भारतीय के अंदर लोकतंत्र की रक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की अमर ज्योति को जीवित रखने का काम करेगा संविधान हत्या दिवस। संविधान हत्या दिवस को लेकर शिवसेना नेता संजय राउत ने केंद्र सरकार पर बोला हमला। कहा, सरकार लोगों को भ्रमित करना चाहती है। संविधान हत्या दिवस को लेकर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने केंद्र सरकार पर बोला हमला। कहा, पिछले 10 साल से संविधान की हो रही हत्या। संविधान हत्या दिवस को लेकर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कांग्रेस पर बोला हमला। कहा, कांग्रेस को सिर्फ सुर्खियों की चिंता है, संविधान की चिंता नहीं। इंडियन इकोनॉमी को लेकर आरबीआई का बड़ा दावा। भारत 2021 तक दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। 2060 तक दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की उम्मीद। जम्मू कश्मीर को लेकर केंद्र का बड़ा फैसला। उपराज्यपाल को दी दिल्ली की एलजी जैसी शक्तियां। यहां भी सरकार बिना एलजी की अनुमति के ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं कर सकेगी। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान राजस्थान बीजेपी कार्यसमिति की बैठक में लेंगे हिस्सा। सीएम बैठक में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे दुर्गापुर रेलवे स्टेशन। मीटिंग में कई दिग्गज रहेंगे मौजूद। जम्मू कश्मीर के कठुआ और डोडा में आतंकियों की तलाश में सेना का बड़ा सर्च ऑपरेशन जारी। मुस्तैदी के साथ तलाशी अभियान में जुटे सुरक्षा बल। जम्मू कश्मीर पुलिस का बड़ा एक्शन। पुलिस ने करीब 75 लोगों को हिरासत में लिया। कठुआ में आतंकियों की मदद करने का संदेह। कठुआ के माचेडी लुआंग इलाके से गिरफ्तारी। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन ने रामनाथ स्वामी मंदिर में किए दर्शन। कई नेताओं ने किया स्वागत।
छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ पहुंचे अयोध्या। थोड़ी देर में भगवान रामलला के करेंगे दर्शन। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और टीडीपी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू ने कोलानकोंडा इस्कॉन मंदिर में किए दर्शन। पार्टी नेता भी रहे मौजूद। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी और 2 आईपीएस अफसरों समेत 5 लोगों के खिलाफ हत्या के प्रयास के मामले में एफआईआर दर्ज। टीडीपी विधायक और पूर्व सांसद के रघुराज कृष्णराज ने दर्ज कराई एफआईआर। कर्नाटक सरकार में मंत्री बी नागेंद्र का इस्तीफा। कल्याण बोर्ड घोटाले का आरोप। आगे की पूछताछ के लिए ईडी को 6 दिनों की हिरासत। हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार ने लिया बड़ा फैसला। साधन संपन्न लोगों को अब नहीं मिलेगी 125 यूनिट फ्री बिजली। विधायकों, पूर्व विधायकों समेत टैक्स पेयर्स की भी खत्म की गई सब्सिडी। लखनऊ हाईकोर्ट में गुटखा विज्ञापन को लेकर सुनवाई। गुटखा का प्रचार करने वाले अभिनेताओं से हाईकोर्ट ने मांगा जवाब। 20 अगस्त को होगी मामले की अगली सुनवाई। नीट पेपर लीक केस में 13 आरोपियों की सीबीआई कस्टडी को मिली मंजूरी। आमने सामने बैठाकर होगी पूछताछ। हो सकते हैं बड़े खुलासे। नीट पेपर लीक का सरगना की तलाश जारी। सीबीआई संजीव मुखिया की लोकेशन का पता लगाने में जुटी। पटना, कोलकाता समेत 4 शहरों में सीबीआई ने की छापेमारी। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर हुआ भीषण सड़क हादसा। ड्राइवर को नींद आने से अनियंत्रित होकर हाईवे पर पलटी स्कॉर्पियो। 2 लोगों की मौत। पश्चिम बंगाल के केशपुर में भीषण सड़क हादसा। मेडिकल कॉलेज की एम्बुलेंस और लॉरी में जबरदस्त टक्कर। हादसे में 6 लोगों की मौत हुई, 2 घायल। बिहार के दानापुर में शादी समारोह में फायरिंग। भाई और जीजा की गोली मारकर हत्या। डांस को लेकर हुआ था बवाल। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में दिल दहलाने वाली घटना। नाबालिग लड़की ने की बॉयफ्रेंड का गला रेतकर हत्या। शव के 17 टुकड़े कर स्कूल बैग में भरकर फेंका। यूपी के हाथरस में फिर हुआ भीषण सड़क हादसा। अनियंत्रित होकर पलटी टाटा मैक्स गाड़ी। 1 दर्जन से ज्यादा यात्री घायल। गाड़ी में 35 लोग थे सवार। दिल्ली बर्गर किंग शूटआउट के 3 आरोपियों को हरियाणा पुलिस के सहयोग से दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम ने सोनीपत में किया ढेर। बदमाशों के पास से 5 पिस्टल बरामद। उत्तराखंड के देहरादून में मिली संदिग्ध डिवाइस। एसडीआरएफ की सीबीआरएन टीम ने चलाया सर्च ऑपरेशन। रेडियो एक्टिव उपकरण की खरीद फरोख्त करते 5 गिरफ्तार। ग्रेटर नोएडा में नहीं थम रहे हैं लिफ्ट रुकने के मामले। आम्रपाली सेंचुरियन पार्क की लिफ्ट हुई खराब। आधे घंटे तक फंसी रही महिला। देश में बाढ़ और भारी बारिश के कहर से लोग परेशान। यूपी, बिहार और असम में हालात बिगड़े। हिमाचल और उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में मूसलाधार बारिश ने बढ़ाई मुसीबत। राजधानी दिल्ली के कुछ हिस्सों में बारिश। लोगों को उमस भरी गर्मी से मिली राहत। बारिश के कारण सड़कों पर जलभराव। मायानगरी मुंबई में बारिश बनी आफत। बीते 24 घंटे से लगातार हो रही भारी बारिश से मुंबई का बुरा हाल। जलभराव से वाहनों की धीमी हुई रफ्तार। मध्य नेपाल की त्रिशूली नदी में लापता 2 बसों की तलाश जारी। गोताखोरों के साथ नेपाल सेना, सशस्त्र पुलिस बल और नेपाल पुलिस के 100 से ज्यादा कर्मियों को तैनात किया गया। बीते दिन नदी में बह गई थी यात्रियों से भरी बस। बिहार के रोहतास में बारिश की वजह से बिगड़े हालात। मां तुतला भवानी झरने का दिखा रौद्र रूप। बारिश के बाद बढ़ा जल स्तर। आकर्षक नजारे को देखने जुटे सैलानी। लखनऊ में बाढ़ ने मचाया कोहराम। हाईवे तक पहुंचा बाढ़ का पानी। कई बसों का संचालन हुआ ठप। यात्रियों को करना पड़ रहा काफी दिक्कतों का सामना। यूपी के सिद्धार्थनगर में बाढ़ का दायरा बढ़ा। राप्ती और बूढ़ी राप्ती दोनों नदियां खतरे के निशान के पार। दर्जनों गांव पानी में घिरे। घरों में कैद हुए लोग। गाजियाबाद में 2 घंटे की बारिश ने नगर निगम की खोली पोल। कई इलाके जलमग्न हुए। तालाब में बदली सड़कें। आवाजाही में लोगों को हो रही परेशानी। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में बाढ़ ने मचाया हाहाकार। मेडिकल कॉलेज में भरा पानी। स्ट्रेचर पर बैठकर पानी से बाहर निकले प्रिंसिपल। नाइजीरिया में ढहा 2 मंजिला स्कूल। 22 छात्रों की मौत हुई, 100 से ज्यादा घायल। स्थानीय मीडिया के मुताबिक हादसे में 22 लोगों की मौत हुई। नाइजीरिया की राष्ट्रीय आपातकालीन प्रबंधन एजेंसी ने कहा कि बचाव और स्वास्थ्य कर्मियों के साथ साथ सुरक्षा बलों को घटनास्थल पर तैनात किया गया। रूस में मॉस्को के करीब एक यात्री जेट हादसे का शिकार हो गया। इस हादसे में 3 क्रू सदस्यों की जान चली गई।
अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के चुनावी अभियान को एक और झटका लगा। उनके दानदाताओं ने $90 मिलियन रोकने का लिया फैसला। नेपाल के मौजूदा प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड ने शुक्रवार को संसद में विश्वास मत खो दिया। इसके बाद केपी शर्मा ओली एक बार फिर से सरकार बनाने का दावा पेश कर रहे हैं। स्टार्टअप चीनी कंपनी का दूसरी बार फेल हुआ आई स्पेस रॉकेट। मिशन फेल होने से 3 मौसम उपग्रहों को नुकसान। हाल के दिनों में चीन में रॉकेट निर्माण स्टार्टअप को लगा दूसरा झटका। चीन में एक स्टार्टअप कंपनी का रॉकेट प्रक्षेपण असफल। चीन के 3 सैटेलाइट हुए नष्ट। ठोस ईंधन पर आधारित था रॉकेट, कक्षा तक नहीं पहुंच सका उपग्रह। वॉशिंगटन पोस्ट में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में प्रधानमंत्री मोदी का रूस दौरा रोकने की कोशिशें हुई थी। अमेरिकी विदेश उप सचिव कर्ट कैम्पबेल ने भारत के विदेश सचिव विनय क्वात्रा से प्रधानमंत्री मोदी के रूस दौरे को टालने का आग्रह किया था। ईरान के बाद अरब का एक और देश चुनाव के लिए तैयार है। 2011 से गृह युद्ध की मार झेल रहा सीरिया संसदीय चुनाव की तैयारी कर रहा है। सीरिया की राजधानी दमिश्क में चारों ओर चुनावी पोस्टर लगाए गए। सीरिया में चुनाव का मकसद सत्तारूढ़ बाथ पार्टी की पकड़ को और मजबूत करना है। 1963 के तख्तापलट के बाद से देश पर बाथ पार्टी राज कर रही है। विश्व जनसंख्या पर संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत की जनसंख्या 2060 में अपने चरम पर होगी, लेकिन इसके बाद जनसंख्या में गिरावट शुरू हो जाएगी। रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि बड़े आकार और प्रजनन क्षमता में गिरावट की वजह से सदी के अंत तक चीन में सबसे बड़ी जनसंख्या गिरावट आने की संभावना है। शादी के बंधन में बंधे अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट। जियो वर्ल्ड सेंटर में हुई दोनों की शाही शादी। देश विदेश के वीवीआईपी मेहमानों ने की शिरकत। सालों तक याद रखा जाएगा अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की इस आलीशान शादी को। वेडिंग में अंबानी फैमिली का हर मेंबर रॉयल लगा। अनंत राधिका की इस आलीशान शादी समारोह में देश भर से आए राजनेताओं और बिजनेस टाइकून्स का लगा तांता। दूल्हे राजा अनंत अंबानी करोड़ों की लग्जरी कार में सवार होकर वेडिंग वेन्यू जियो वर्ल्ड सेंटर पहुंचे। राधिका मर्चेंट ने ट्रेडिशनल गुजराती लाल और सफेद रंग वाला लहंगा पहना। अनंत राधिका की शादी के बाद आज और कल 2 दिन रिसेप्शन का भी आयोजन। आज के रिसेप्शन में पीएम मोदी के भी पहुंचने की उम्मीद। रविवार के रिसेप्शन को मंगल उत्सव नाम दिया गया है। इसमें देश दुनिया से आए मेहमान शिरकत करेंगे और दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद देंगे। अनंत राधिका की शादी में रणबीर के साथ आलिया भट्ट ने शिरकत की। आलिया पिंक सिल्क साड़ी में बेहद ग्लैमरस लग रही थी, वहीं शेरवानी में रणबीर कमाल के लगे। बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान अपनी बहन अर्पिता खान के साथ अनंत अंबानी राधिका मर्चेंट की शादी में शामिल हुए। सलमान खान ट्रेडिशनल लुक में नजर आए। अनंत राधिका की शादी में किंग खान पत्नी गौरी के साथ पहुंचे। शाहरुख हरे कलर की शेरवानी में काफी डैशिंग लगे। अनंत राधिका की शादी में रजनीकांत भी परिवार के साथ शामिल हुए। इस दौरान अभिनेता ने मीडिया को खूब पोज दिए, जिसकी तस्वीरें तेजी से हो रही हैं वायरल। अनंत राधिका की शादी में पति निक जोनस के साथ प्रियंका चोपड़ा भी हुई शामिल। इस दौरान अभिनेत्री ने येलो लहंगा पहना, निक ने बेबी पिंक शेरवानी पहनी। मिलेनियम सुपरस्टार अमिताभ बच्चन और राज्यसभा सांसद जया बच्चन परिवार के साथ शादी में शामिल हुए। अमेरिकी टीवी पर्सनालिटी किम कार्डशियन अपनी बहनों के साथ अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी में शामिल हुई। अनंत अंबानी राधिका मर्चेंट की शादी में शामिल हुई। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पति जुबिन ईरानी के साथ शाही शादी में शरीक हुई स्मृति ईरानी। एक्टर अक्षय कुमार को हुआ कोरोना, लक्षण दिखने के बाद खुद को किया आइसोलेट। राधिका आनंद की शादी के जश्न में शामिल नहीं हुए अक्षय।